हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया चल रहा है, सब मस्त चल रहा है। तो यार आज एक मैं चैप्टर लेके आया हूं तुम्हारे लिए, परसेंट एंड परसेंटेज का। हाँ जी। तो ये दिवी भैया तुम्हारा आज तुमको ये चैप्टर पूरी तरीके से पढ़ा देगा, सिखा देगा, समझा देगा। बिकॉज ये चैप्टर आज मैं ऐसे क्रिस्प और कॉन्साइज में समझाने वाला हूं ना, ऐसे क्रिस्प और कॉन्साइज में कि भाई तुम्हें दिखेगा कि यार मतलब आज से पहले मैंने जितनी बार भी ये चैप्टर पढ़ा है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आई है, कुछ ना कुछ डाउट आता रहा है, लेकिन आज डाउट नहीं आएगा, है ना। और आज मुझे ऐसा लगता है कि तुम एग्जाम के लिए देखने आए हो ना। हाँ बेटे, सब जानता हूं तुम्हारे बारे में। तो एग्जाम के लिए ही अगर देखने आए हो तो कोई बात नहीं यार, एग्जाम के लिए पढ़ा दूंगा यार, सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि एग्जाम के लिए ये चीज सही है, लेकिन टॉपिक अगर तुम्हें एक एक सही से पढ़ना है, जो कि पढ़ना चाहिए भाई। अगर एग्जाम के लिए दुनिया में पढ़ रहे हो तो क्या ही मतलब है पढ़ने का दर। वो तो आज देवी भैया भी जो है ना, कभी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा। उसने क्या किया भाई, सीखने के लिए, समझने के लिए पढ़ा, ताकि आसपास के रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सके। और ये चैप्टर भी ऐसा है भाई कि जो रियल लाइफ में इस्तेमाल हो सकता है। अरे भैया, अमेजन जाओ, फ्लिपकार्ट जाओ, कहीं जाओ, इतने का डिस्काउंट, उतने का डिस्काउंट, ये परसेंटेज ऑफ, वो परसेंटेज ऑफ। और तुम्हारे सगे संबंधियों का भी इससे फर्क पड़ता है। कैसे? अब सगे संबंधियों को क्या है भाई, कितने परसेंटेज आए, अबे तुम्हारे कितने आए, अबे कैसे। तो ये सारी चीजें। और उसके बाद मम्मी पापा का तो अलग कि भाई कितने परसेंट आए, चप्पल तैयार है मेरी। तो ये जितना चीज है, ये सब परसेंट एंड परसेंटेज के कारण हो रहा है। तो मैंने कहा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो पढ़ ही लेते हैं, खत्म ही कर लेते हैं। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर परसेंट एंड परसेंटेज का। बिकॉज ये चैप्टर जो है ना, अपने आप में एक अलग चीज है। दुनिया में हमारे पास बहुत सारी चीजें थी जानने को, हमने इसको ही क्यों जाना। तो इसके नाम में जो है ना, परसेंटेज। मैं स्टार्टिंग से जब स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले यही तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूं कि हम कोई भी चीज देखेंगे, हम 1 लाख में नहीं देखेंगे, 1 करोड़ में नहीं देखेंगे, हम 10 रुपए में नहीं देखेंगे। देखने का मतलब क्या, कि मेरे से बोल दिया कि 10 रुपए में मुझे 7 चीजें चाहिए, 10 रुपए में मुझे 7 चीजें चाहिए। तो वो मुझसे कहेगा कि देखो मुझे 10 रुपए का सीन नहीं पता, मुझे 100 रुपए में कितनी चीज मिलेगी ये बताओ। भाई 10 रुपए में अगर 7 चीजें मिल रही हैं तो 100 रुपए में कितनी चीज मिलेगी ये बताओ। अगर ये कंसेप्ट और ये ट्रिक, अगर ये तरीका तुम लगा गए, बस यही तो परसेंटेज। परसेंट का मतलब होता है परसेंट, यानी पर 100, यानी 100 में कितना, है ना। तो वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे सिंपल सा एक तुमको एक कॉन्सेप्ट बताऊं तो, कि भाई हमारे पास मान लो एक रोटी है, ठीक है, हमारे पास एक रोटी है। अब उस रोटी का मैंने कहा कि भाई कुछ पार्ट निकाल लिया मैंने, कि भाई एक रोटी को मैं आधी रोटी तुमको दूंगा, आधी रोटी तुमको दूंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। कहता है वही आधी रोटी का, अगर मैं आधी रोटी का आधी रोटी कर दूं, आधी रोटी का आधी रोटी कर दूं, लेकिन अभी भी देना तो मुझे इसको भी है और इसको भी है। जरा जरा कॉमन सेंस समझिएगा जनाब। बिकॉज कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, और कॉमन सेंस अगर एक बार दिमाग में आ गया तो कोई चैप्टर मुश्किल नहीं है। मैं अभी बता दे रहा हूं, एक चैप्टर को पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है, कॉमन सेंस पढ़ लो उसके बारे में। तो कॉमन सेंस क्या कहता है वो मैं तुमको सिखाता हूं। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि पहला कॉमन सेंस का पहला पॉइंट ये है कि किसी भी चीज को 100 के अंदर अगर देख रहे हैं तो वो क्या है, हमारा परसेंट है ना। यानी 100 के अंदर कितना भी, वो क्या है, हमारा परसेंट है। ठीक है। जैसे किसी ने मुझसे बोला कि 100 में 77 चीजें या 100 में 55 चीजें मेरे पास है, तो तुम क्या कहोगे, तुम्हारे पास 55% है ना। यानी 100 के अंदर देखने का मतलब यह है कि अब मैं 100 की बात कर रहा हूं कि 100 में कितना, 100 में कितना, 100 में इतना, तो जितना है वही परसेंट हो गया है। इज इट बहुत बहुत सिंपल है ना। अब मान लो मेरे पास जो चीज 100 के अंदर ना दी गई हो, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसका एक सिंपल सा चीज बताता हूं। देखो, मैंने कहा मान लो मैं रोटी से ही स्टार्ट करा, मैंने कहा एक रोटी है मेरे पास। अब उस रोटी को मैंने एक इंसान को इसको दी, एक इंसान को इसको दी, आधी इसको दी, आधी इसको दी, है ना। तो आधी अगर रोटी दी है पूरी में से, है ना, मेरा ये, मुझे ये देना ही पड़ेगा भाई, मेरे ऊपर इसका कर्ज है, मैं खाना इसको खिलाना है मुझे। तो वो कहेगा भैया रोटी दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, एक आधी तू रख ले, आधी तू रख ले। ठीक है। अब कहता है कितना परसेंट तुमने रोटी का लिया, कितना परसेंट रोटी का लिया। तो वो कहता है यार परसेंट तो नहीं पता है। तो मैं बता दूं, देखो कैसे, देखो समझो, एक चीज में, एक रोटी में आधी रोटी इसकी, आधी रोटी इसकी। अब वही आधी रोटी को मैं कह देता हूं पहले, अब मेरे पास पूरी रोटी ही नहीं है ना। जैसे मेरे पास एक पूरी रोटी थी, मैंने आधी इसको दे दी, आधी इसको दे दी। अब मैंने कहा कि अब मेरे पास केवल इस बार आधी ही रोटी है, मेरे पास पूरी रोटी नहीं है, मेरे पास आधी रोटी है। अब उस आधी रोटी में, है ना, आधी रोटी में मैं आधी इसको दूंगा, आधी इसको दूंगा, है ना।
पहले क्या कर रहा था? पहले कर रहा था कि पूरी रोटी में से आधा टुकड़ा इसको दे रहा था, आधा टुकड़ा इसको दे रहा था। जरा गौर फरमाइएगा जनाब, ठीक है। अब मैंने कहा इस बार मेरे पास केवल आधी ही रोटी है, तो भाई आधी रोटी आधी तो इसी को दे दे रहे थे हम, अब इसको क्या देंगे? तो कहता है नहीं 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 नहीं, यहां पे सीन अलग है। यहां पे ये है कि भाई हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं। पार्ट कैसे बात कर रहे हैं? हमने पूरी रोटी का आधा आधा पार्ट दे रहे थे, तो अब जो मुझे फिर से मिलेगी रोटी, जैसे आधी रोटी मिली, तो उसका भी आधा आधा देंगे। हम ये नहीं कहेंगे, हम क्वांटिटी नहीं देंगे सेम कि भैया आधी रोटी दी थी उसको तो आधी देंगे, फिर ये तो भूखा रह जाएगा। ऐसे नहीं देते हम कहते हैं जितना हमारे पास है उसका आधा आधा हम दे देंगे, ऐसा करते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि चीज छोटी हो जाए चाहे बड़ी हो जाए, उसका पार्ट नहीं बदलेगा। बात समझ में आ गई? भाई चीज छोटी हो गई चाहे बड़ी हो गई, एक पूरी रोटी थी, उसका आधा पार्ट इसको दे दिया, अब मेरे पास आधी रोटी है, उसका आधा पार्ट, तो पार्ट हमारे पास सेम है, आधा आधा, है ना, बस रोटी की क्वांटिटी कम हो गई है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो यही एक चीज है जो कॉमन सेंस अभी तुमको सिखाएगी कि कैसे परसेंट निकलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने तुमसे बोला कि कई बार तुमको बोल देगा 1 लाख में मेरे पास ये चीजें हैं, या 10 रुपए थे, 10 रुपए में से मुझे 6 रुपए ही मिले। अब 10 रुपए में से तुमको 6 रुपए मैं दे रहा हूं, बाकी 4 रुपए अपने पास रख रहा हूं, तो अगर मेरे पास 100 रुपए हुए तो आप बताओ। तो अभी तुमको मैंने बताया था ना कि पार्ट चेंज नहीं होगा, यानी 10 रुपए में से जो 6 रुपए मुझे मिल रहे थे और 6 रुपए तुम्हें मिल रहे थे और 4 रुपए मुझे मिल रहे थे, वो पार्ट चेंज नहीं होगा जनाब। वो पार्ट जो इधर है वो इधर है, वो दोनों सेम रहेगा, है ना, है ना, है ना। मतलब कि 10 रुपए में जब 6 रुपए मुझे मुझे तुम्हें देने थे और 4 रुपए मुझे लेने थे, ठीक है, तो अगर मेरे पास अब 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, तो मैं क्या करूंगा? तो उसने कहा देखो पहले काम करो, 10 रुपए में 6 का पार्ट निकाल लो कि 10 रुपए में 6 रुपए जो है कितना पार्ट है ना। तो 6 रुपए तुमको देने हैं, जैसे मैं 6 दे रहा हूं, तो उतना ही पार्ट, अब जब 100 रुपए होंगे उतना ही पार्ट मैं तुमको दूंगा 100 में से। तो 10 में से अगर 6 का पार्ट निकालूंगा तो 6/10 आ जाएगा। अब 6/10 ऑफ 100, यानी 6/10 पार्ट ऑफ 100, वो तुमको अब मैं दूंगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब ये जो चीज है इसको समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत ही खूबसूरत चीज मैंने तुमको सिखा दी है ना। अभी देखो कैसे मैं क्या कह रहा हूं, देखो एक सिंपल सा तरीका लेते हैं, एक सिंपल सा टॉपिक लेते हैं, है ना। मैंने कहा कि मेरे पास 10 रुपए से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। मेरे पास कितने थे? 10 रुपए थे। कितने थे भैया? 10 रुपए थे। 10 रुपए में से दीवी भैया को कितने दे दिए? दीवी भैया को 4 रुपए दे दिए, और तुमको दे दिए मैंने, हमारे आईसीएससी के जो लोग हैं, है ना, आईसीएससी वालों को मैंने दिए 6 रुपए। कहता है ये तो ठीक है ना, ये तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास मान लो ₹100 हो जाता तो 100 रुपए में मैं क्या दूंगा? अभी भी मैं 6 ही रुपए एसएससी को दूंगा, 4 रुपए दीव भैया का दूंगा, तो बाकी पैसे तो बच जाएंगे, और मुझे पैसे तो बचाने नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे नहीं समझूंगा, मैं कहूंगा 10 रुपए में से 6 दे रहे हैं, तो अब ये देखो कि 6 कितना पार्ट है। तो कहता है 6 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आएगा, 2 3 जा 6, है ना, 2 5 जा 10, यानी 3/5। यानी कि 10 रुपए में से 3/5 पार्ट में आईसीएससी को दे रहा हूं, तो अब मेरे पास पैसे बढ़ गए, है ना। तो हिस्सा अभी भी इसी का, देखो जैसे ये 10 जो है ना, ये 10 रुपए एक पूरी चीज है, क्या है, मान के चलो एक 10 पूरी चीज है ना। इस पूरी चीज का मैं 3/5 पार्ट आईसीएससी को दूंगा, जो कि मुझे अभी यहां से निकाला है मैंने। तो अब मेरे पास मान लो 100 रुपए हो, तो इसका भी मैं 3/5 पार्ट ही आईसीएससी को दूंगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं पहले 6 दे रहा था तो अभी भी 6 दूंगा, ये तो दुश्मनी हो जाएगी, ये तो मारपीट हो जाएगी, ये तो मैथमेटिक्स वाली जबान ही नहीं रहेगी। बात समझ में आई? तो जो कहने का मेरा मतलब है वो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम 100 में देखें, चाहे 1000 में देखें, चाहे लाख में देखें, लेकिन पार्ट मेरा चेंज नहीं होगा। क्या बात है! अब आए हो तुम कॉमन सेंस के वर्ल्ड में। एक्चुअली द परसेंट एंड परसेंटेज के कॉमन सेंस के वर्ल्ड में तुम अब आए हो। मैं बता रहा हूं, अगर एक बार कॉमन सेंस के वर्ल्ड में कदम रख लिए तो बस सब चीज आसान हो जाती है। तुम सोच रहे होगे सर इतना अभी देर हो गया, 5-10 मिनट हो रहे हैं, अभी आपने लेक्चर नहीं स्टार्ट किया। बेटा लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर में जो तुम सीख गए हो ना, अभी तुमको मैं 2 क्वेश्चन दे दूंगा तो तुम 2 क्वेश्चन कर लोगे, परसेंट निकाल लोगे। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया, हमेशा परसेंट का मतलब 100 के अंदर देखा जाता है। मान लो मैं 1 लाख के अंदर देख रहा हूं, है ना, मैंने कहा 1 लाख में मुझे 5055 चीजें मिली,
तो तुम क्या कहोगे, नहीं 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 नहीं, मुझे ये मत बताओ, मुझे बताया गया है परसेंट में निकालना, तो मुझे अगर 1 लाख में 5,055 चीजें मिल रही हैं तो 100 रुपए में मुझे कितना मिलेगा, अगर वो मुझे पता चल जाए तो वही परसेंट है। बस यही, इसी पे टिके रहना, इसी पे टिके रहना, ये तुमको मैंने सिखाया है, ठीक है। तो वही मैं सिखा रहा तुम्हें कि अगर मेरे पास 10 रुपए है, यानी पूरा 10 रुपए है, जिसमें से 6 रुपए मैं आईसीएससी को दे रहा हूं, तो मैं 6 रुपए, अब मेरे पास 100 रुपए है तो मैं 6 रुपए आईसीएससी को नहीं दूंगा, है ना। मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास 10 रुपए थे तो मैं देखूंगा कितना पार्ट में आईसीएससी को दे रहा था 10 रुपए में से, उतना ही हिस्सा दोबारा फिर मैं आईसीएससी को दूंगा, हिस्सा दूंगा, पार्ट दूंगा, पैसे उतने नहीं दूंगा। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आईसीएससी के 7th क्लास के बच्चों, इतना तो तुम्हारा दिमाग चलता ही है यार। तो 3/5 देगा, तो फ्रैक्शन से मैंने ये सीखा है कि 3/5 ऑफ 100 कैसे निकलेगा। तो 3/5 मल्टीप्लाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख देते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 0, ये हो जाएगा 3 2 6 यानी 60। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट कंफर्म? इज इट आ गया? ठीक है, बढ़िया। तो इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। बाकी बचा जो है भैया, 4 रुपए हम देवी भैया को दे रहे थे, तो भैया 4 रुपए का भी तो निकाल लो। 4/10 फ्रैक्शन निकाल लिया मैंने, क्या किया, फ्रैक्शन निकाल लिया। अब 2 2 4, 2 5 10, कितना आ गया भैया, 2/5। मतलब 2/5 पार्ट में 10 रुपए का देवी भैया को दे रहा था, 3/5 पार्ट में 10 रुपए का आईसीएससी को दे रहा था। अब मैं क्या करूंगा, देवी भैया का पार्ट निकालने के लिए 100 रुपए में से 2/5 कर दूंगा, 2/5 ऑफ 100, है ना। तो 2/5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10, 20, 2 2 4 यानी 40। तुम जरा सोच के बताना कि कहीं से तुम्हारा पैसा अब बच रहा है। 60 रुपए इनको दे दिए, 40 इसको दे दिए, 60 और 40 मिलकर 100 होते हैं, कोई पैसा नहीं बचा। इसका मतलब यह है कि जब जब मुझसे परसेंट की बात करी जाएगी कि एक काम करो, मुझे ये चीज इतना दिया हुआ है, मुझे परसेंट में बता दो, है ना, तो तुम क्या कहोगे, देखो मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे 100 रुपए में जितना, मुझे अगर उतने रुपए में उतना है तो मुझे 100 रुपए में बता दो। तुम क्या करोगे, तुरंत फ्रैक्शन निकाल लोगे, तुरंत क्या करोगे, फ्रैक्शन निकाल लोगे। अब ये कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं, अभी इसी का तुम्हें फॉर्मूला दिखेगा, लेकिन वही बात है कि भाई पूर्वज जो हमारे थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बढ़िया बढ़िया मैथमेटिशियन थे, उनका दिमाग कॉमन सेंस पे चलता था, तो उन्होंने तो तुमको ये फॉर्मूला निकाल के दे दिया। उनके दिमाग में तो ये चल रहा था कि भैया हमने तुम्हें ये दे दिया, ये कॉमन सेंस है, लेकिन उनको ये पता था कि सब मैथमेटिशियन हो नहीं सकते, तो कुछ लोग को फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला अगर तुम सच में देखोगे, यहीं से ड्राइव मारोगे अगर फॉर्मूला, तो कैसे निकलेगा, देखो मैंने कहा 100 रुपए में, है ना, कैसे कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला कितना परसेंट है, ठीक है। तो तुम्हें परसेंट पता करने के लिए मैंने तुमसे बोला था कि 100 रुपए के अंदर देखो, 100 रुपए के अंदर, ठीक है। तो हमने कहा कि 10 रुपए मेरे पास थे, 10 रुपए में से 6 रुपए आईसीएससी को दे दिए, 4 रुपए देवी भैया को दे दिए, ठीक है। अब मुझसे कहता है कि यही चीज अगर तुम बता दो मुझे 100 रुपए में, तो जो निकले के आएगा वही परसेंट होगा, यानी ये जो निकल के आया है ना, ये परसेंट है। 100 रुपए में आईसीएससी को मैं 60 रुपए दे रहा हूं, यानी 60%। 100 रुपए में देवी भैया को मैं 40 रुपए दे रहा हूं, यानी 40%। समझे? तो ये वही हो गया कि भाई 10 रुपए में मैं 6 रुपए आईसीएससी को दे रहा था, तो 100 रुपए में जो मैं पैसा, मतलब वही पार्ट दे रहा हूं ना, पार्ट पार्ट तो वही होगा। 10 रुपए में से 6 का कितना पार्ट होगा, 3/5। अब 100 में से निकाल लिया, वो कितना होता है, 60 आ गया। यही है 60%, ये है 60%, ये है तुम्हारा 40%। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो सिंपल सी एक बात और बताता हूं, एक बारी और बताता हूं, समझना। मैंने कहा सिंपल सा कि मुझे परसेंट निकालना था, पर 100 निकालना था। मेरे से बोला गया, ये मुझे दिया गया, मेरे से कहा इसका परसेंट निकाल दो। मैंने कहा यार इसका परसेंट निकालना तो मुश्किल आ रहा है। कहता कुछ मुश्किल नहीं है। परसेंट का क्या मतलब होता है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। परसेंट का मतलब होता है कि 100 के अंदर निकालना, 100 के अंदर निकालना, ठीक है। कि भाई 10 रुपए में दिया है, मुझे अगर 100 रुपए दिया होता तब मैं कितना क्या करता। तो कहता है पार्ट नहीं बदलते हैं, तो अगर मैं आईसीएससी को 6 रुपए दे रहा था, यानी 3/5 पार्ट दे रहा था 10 का, तो अब 100 का भी 3/5 पार्ट आईसीएससी को ही दूंगा, है ना। तो जैसे ही उसने बोला कि 3/5 पार्ट, जैसे ही उसने बोला 3/5 पार्ट, तो वो कहेगा कि 100 का 3/5 पार्ट जो होगा वही उसका परसेंट हो जाएगा। भाई 10 में 3/5 पार्ट 6 था, है ना। अगर मुझे 100 में 3/5 पार्ट दिख जाए
तो वही तो परसेंट होगा, क्योंकि 100 के अंदर देखना ही तो परसेंट होता है। यही फॉर्मूला। अब यहां से जो फॉर्मूला आया वो आया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। क्या कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं? क्या यही तो फॉर्मूला है? देखो 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 देखो, फॉर्मूला ये ना, 10 है, मैंने इसका फ्रैक्शन निकाला है ना, 4/10 है ना, और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। क्या आया? यही तो किया है मैंने। अगर 2 2 जा 4 करोगे, 2 5 जा 10 करोगे, तो ये यही तो आया तुम्हारा। ये देखो, यही तो परसेंट है, समझे? यानी परसेंट जब भी मुझे निकालना है, मुझे 100 के अंदर देखना है, और 100 के अंदर देखने के लिए मेरा फ्रैक्शन कभी नहीं बदलता है। अगर इसके अंदर जो फ्रैक्शन है, मान लो इसका जो पार्ट मुझे निकल के आ रहा है, जिसका भी मुझे फ्रैक्शन निकालना, जिसका भी मुझे परसेंट निकालना है, उसका जो पार्ट निकल के आ रहा है, वही बस 100 का पार्ट निकाल दो। कुछ नहीं करना, वही बस 100 का पार्ट निकाल दो। 100 में देख लो कितना है, बस वही परसेंट हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या है? फ्रैक्शन इंटू 100। और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एक और बताता हूं। देखो कि भैया 10 लिखा है, मैंने कहा नीचे मैं रखूंगा टोटल और ऊपर रखूंगा गिवन, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। टोटल क्या है? 10 रुपीज, तो मैंने 10 नीचे रख दिया। गिवन क्या है मेरे पास? 6 रुपए में आईसीसी का निकाल रहा था, और 100 से। क्या ये वही नहीं आ गया? तो ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास। 2 फॉर्मूले आ गए तुम्हारे पास, 3 आ गए एक तरीके से। कॉमन सेंस से निकालेंगे तो फ्रैक्शन निकालेंगे पहले, है ना, फ्रैक्शन निकालने के बाद फिर हम देख लेंगे 100 में वो कितना फ्रैक्शन है, उतना पार्ट 100 में कितना है ना। मान लो 10 में इतना पार्ट 3/5 पार्ट 6 है, तो 100 में 3/5 पार्ट कितना है? जितना होगा वही उसका परसेंट हो जाएगा, यही परसेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ समझ में आ गया? आई होप दिमाग में चल रहा होगा, समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। तो ये जो भी बात है, ये बात अभी मैं तुम्हारे साथ करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं तुमसे कहना ये चाहता हूं कि बेसिक कंसेप्ट मैंने तुमको बता दिया है, सेंट मीन्स बता दिया है, 100 होता है, क्या होता है, कैसे नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं थोड़ा सा एक एक चीज तुमको और बता देता हूं कि परसेंट जो होता है वो होता है पर 100। ठीक है, 100 के अंदर देखना, ठीक है, तो इसका जो वो होता है, सिंबल होता है, सिंबल, है ना, सिंबल हमेशा होता है ये, अरे ये, और इस सिंबल का मतलब होता है कि 1/100। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस सिंबल का मतलब हमेशा 1/100 होता है। परसेंट जहां ऐसा सिंबल बना है 1/100, इसका मतलब यह कि मेरे पास अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल, है ना, मैंने कहा 60%, तो वो मुझसे कहेगा भाई 60% दिख रहा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो यार, मुझे परसेंट नहीं चाहिए। तो तुम क्या करोगे? परसेंट तुरंत हटाओगे, परसेंट की जगह 1/100 होता है। तुमने दिमाग तुरंत लगाया, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, तुमने दिमाग लगाया कि भैया फ्रैक्शन या परसेंट का मतलब 1/100 होता है, परसेंट हटाया 1/100 लिख दिया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा था कि परसेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्रैक्शन बनाना है, परसेंट हटाऊं कैसे, क्योंकि परसेंट हटाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, परसेंट लग के आया है, मैथ में कुछ जबरदस्ती हटाओगे तो अच्छी बात नहीं होती। तो उसने परसेंट को ही चेंज कर दिया, परसेंट को कह दिया 1/100, और जैसे ही उसने सॉल्व किया 60/100 आ गया, है ना, और ये आ गया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी ये आ गया 3/5। इज इट क्लियर और कंफर्म? आ गया समझ में? हाँ, ये बात, यही तो तुमको समझाना था। अब मान लो मेरे पास ये फ्रैक्शन वाला सीन हो गया कि मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्या करा बेटा? मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक सीन और आ गया, ठीक है, कि मेरे पास फ्रैक्शन है, उसको मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन है, परसेंट में कन्वर्ट करना है भैया, तो कहता है फ्रैक्शन अगर है, अब यहां पूरा गेम जो है ना तुम्हारे दिमाग का है ना, फ्रैक्शन से मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हें एक चीज पता चल रही है ना कि अगर मेरे पास कुछ भी लिखा हो, मान लो मेरे पास 3/4 लिखा है ना, मेरे पास 3/4 अगर लिखा है, नीचे मेरे पास धीरे से 100 अगर बन जाए, मान लो अगर ऐसा कुछ बन गया, तो मैं क्या करूंगा? ये क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 1/100 लिखा हुआ है, और 1/100 क्या होता है? परसेंट, बस 3% हो जाएगा। इस तरीके के ही आइडियाज आपको ढूंढने पड़ेंगे भाई। मैं बताऊं, मैं बहुत दिल से बता रहा हूं एक बात, कि आपको कोई चीज बाहर से बताने नहीं आएगा। मेरे हर स्टेप में, हर तरीके
वो जो है ना वो तुमको हेल्प कर रहे हैं। तुम उस चीज को अगर कॉपी करोगे ना बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, मैं बस चीजें ढूंढ रहा हूं, चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि भाई देखो अगर मेरे पास फ्रैक्शन नहीं था तो मुझे उसको फ्रैक्शन बनाना है, तो परसेंट का मतलब 1/100 होता है, तो परसेंट हट जाएगा, 1/100 लग जाएगा। अब परसेंट हट नहीं रहा है, परसेंट की जगह कोई आ रहा है ना, परसेंट के इक्विवेलेंट कोई आ रहा है, जैसे परसेंट के इक्विवेलेंट 1/100 था, वो आ गया। मैंने हटाया कुछ नहीं वहां पे, इसलिए वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अब वही फ्रैक्शन को, जैसे ये है ना 60/100 है ना, अगर मैं 60/100 नीचे बना दूंगा तो 100 अलग कर दूंगा, तो जो ऊपर वैल्यू होगी वही तो परसेंट हो जाएगी, ठीक है। यहां से मैंने सीखा, मैंने क्या करा, इसको रिवर्स कर दिया, है ना। परसेंट मुझे लाना है, अब मेरे पास परसेंट नहीं है, मुझे परसेंट लाना है, तो मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है, मैं नीचे 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों किया मैं बताता हूं। 25 3 75, 25 4 100, ये लो भाई। और अगर किसी के नीचे 100 आ जा रहा है ना, तो उसका मतलब यह है कि 75% है। क्यों, क्योंकि देखो परसेंट हटाओ, नीचे 100 लेके आओ, ऐसा सीन होता है कि नहीं होता है। तो मैंने कहा अगर 100 ले आया हूं तो 100 को हटाओ, परसेंट ले आओ। बात समझ में आ गई। या इसको अगर ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो ऐसे देखो, और इसका मतलब क्या था, परसेंट, तो ये 75 और यहां से आ गया परसेंट, ये लो। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, कंफर्म। इतना इजी है ये, इतना ही इजी है ये, ठीक है। खैर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के धीरे धीरे चीजें देखेंगे। हाँ, अब इन्होंने लिखा है कन्वर्टिंग बिटवीन 3 नंबर्स फॉर्म, ठीक है। क्या क्या चीजें होंगी कि फ्रैक्शन डेसिमल परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, लेट्स गो। तो भैया इन्होंने कहा सबसे पहले मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन और डेसिमल बाई 100 एंड राइट परसेंट साइन इन द सेम स्टेप। अबे यही तो बताया है मैंने तुमको कि अगर मेरे पास एग्जाम्पल में मान लो कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है भैया, आए 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 आए, ये कुछ अलग है, ये इसके पीछे आओ। 0.3 मल्टीप्लाई बाई 100% इज इक्वल टू 30%। ये कहना क्या चाहता है, मुझे जरा 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 गौर फरमाइएगा। तो कहना ये चाहता है, कह रहा है कि ये बताओ कि 100 में से 0.3 कितना पार्ट हुआ, है ना, या ऐसा ही कुछ कहना चाह रहा है ये, ठीक है। हाँ भाई, ये तो क्या दिख रहा है तुमको भाई, देखो अभी मेरे को सिंपल सी चीज बताई थी कि हमारे पास क्या लिखा है, फ्रैक्शन लिखा है, तो मैंने कहा फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देने का है, कि फ्रैक्शन इंटू 100 वही तो परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 40, यही तो परसेंट है। अबे भैया मैंने कुछ नया चीज नहीं बोला है, सिंपल सी चीज बोली है, यही बोली है बच्चा, ठीक है। ओके चलो, अब मैं एक तुम्हें चीज बताता हूं, इसको ये हटाओ, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये भी गलत लिखा हुआ है। ये इन्होंने ये जो लिखा हुआ है डेसिमल वाला सीन, ये क्यों लिखा हुआ है, देखो अगर मेरे पास 3/10 लिखा होगा तो इसको मैं क्या करूंगा, 0.3 नहीं लिख दूंगा, है यही तो लिखूंगा, डिवाइड करने के बाद 0.3 आ जाएगा। ये मेरे पास फ्रैक्शन है, यानी 10 में से मेरे पास 3 चीजें मैंने ली। कहता है 3 चीजें ली, अब मुझे देखना है 100 के अंदर इसको, यानी इसका या तो परसेंट निकालना है, या कॉमन सेंस से अगर देखें तो 100 के अंदर देखना है। तो 100 के अंदर कैसे देखेंगे, पहले इसका फ्रैक्शन देख लेते हैं कितना है, 3/10। अब 3/10 ये फ्रैक्शन है, तो 100 के अंदर इसका कितना फ्रैक्शन निकल के आएगा, पार्ट निकल के आएगा। तो कहता है 100 में से, सॉरी 3/10 ऑफ 100, यानी कि 3/10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 0 से 0 गया, ये बचा 30%। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, 30% आंसर आ गया, ठीक है भाई। ओके, एक चीज तुमसे बोलूं, एक चीज बोलूं तुमसे, चलो एक चीज तुमसे ये बोलता हूं कि कभी भी तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूं। 4/10 दिख रहा है तुमको, है ना, 4/10 दिख रहा है, 6/10 आएगा, 5/10 आएगा, 3/10 आएगा, कोई भी अपॉन 10 आएगा, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो ऐसे आ जाएगी, मतलब समझ लो कि 10 के अंदर अगर तुम देख रहे हो, जैसे मैंने कहा 10 के अंदर मैं देख रहा हूं 4 5 6, तो 5 है तो 50%, 6 है तो 60%, 7 है तो 70%, 8 है तो 80%, कि 10 के अंदर 9 कितना है, कितना परसेंट है, तो 90%, ठीक है। ऐसे लिख देना सीधी बात, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर 0.3 को डेसिमल नंबर है, इसको परसेंट में कैसे चेंज करें। तो भैया सीधी सी बात है कि 0.3 को इमेजिन करो 3/10, देखो 10 में से 3 तो 30%। मैं तुमको खाली एक तरकीब बता रहा हूं, अब बाकी तुम्हारा मन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिवाइड द परसेंट बाई 100 एंड रिमूव परसेंट साइन एट द सेम टाइम, ठीक है। तो कहता है कि भैया 100 से इसको डिवाइड करो
और परसेंट का साइन हटा दो। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, अगर मेरे पास 3/4% लिखा हुआ है, ठीक है ना, 3/4% लिखा हुआ है अगर, तो मैं क्या करूंगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/100। ठीक है, जरा मल्टीप्लाई किया तो 3/400, क्या यही आ रहा है? बिल्कुल यही तो आ रहा है। और सॉल्व करने के बाद ये इसका आंसर 0.075 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, परसेंट निकालो, परसेंट हटाओ, ये हमारा पहला टास्क है। और परसेंट निकालना कैसे, ये मैंने तुमको बता दिया है, फ्रैक्शन इंटू 100 या गिवन अपॉन टोटल इंटू 100। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्विक रेफरेंस लर्न दीज बाई, मतलब इन्होंने कुछ अलग अलग चीजें दे रखी हैं कि 50% को हम 1/2 कहते हैं, 25% को 1/4 कहते हैं। मान लो मुझे किसी का 25% निकालना है या मुझे 75% निकालना है, तो 50% निकालना है, यानी किसी को आधा करना है, यानी 1/2 से उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इन्होंने 50%, 60%, 70%, ये जो भी है, इसका इन्होंने फ्रैक्शन निकाल लिया है। अब यही फ्रैक्शन जो है ना, उसी चीज का निकाल लेंगे तो वो उतना परसेंट निकल के चला आएगा। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। टर्निंग अ स्टेटमेंट इनटू अ परसेंट। अब स्टेटमेंट को परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर, देखो कहता है कि सबसे पहले 7/35 जो लिखा है वो 7/35 होता है। फिर क्या लिखा है, कन्वर्ट टू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। मतलब कि अगर मेरे पास 7/35 लिखा हुआ है, तो वो कह रहा है कि इसको भाई तुम परसेंट में चेंज करना है तुमको, ठीक है। अभी तुमको बताया था कि कोई भी चीज को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि अगर नीचे 100 बना देंगे तो परसेंट में वो चीज चेंज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। मैंने कहा 7 7 35, छोटा करने का मेरी पुरानी आदत है, बिकॉज मैथ से मुझे सिखाया जाता है। मैंने कहा 1/5 नीचे 100 कैसे बना दे, मैंने कहा नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20/100 आ जाएगा। यानी कि इसका आ जाएगा 20%, क्योंकि भैया 100 अलग करेंगे, 100 हटाएंगे, ऊपर परसेंट लगा देंगे, 20% आंसर आ जाएगा। और ये देखो 20% आंसर है। कुछ अलग किया है, कुछ बेहतरीन से किया है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सही है ना? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। या एक बात और, तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। तुमसे मैंने क्या बोला है, फ्रैक्शन को सीधा मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो फ्रैक्शन मेरा क्या बन रहा था, 7/35 मल्टीप्लाई करा 100 से। हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधा ये कर दे रहे, ठीक है। 7 1 7 7 5 35, 5 1 5 5 2 10। देखो, एक क्वेश्चन करने के 1000 तरीके, तुम जैसे कर पाओ, ठीक है भाई। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि ट्राई दीज कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या क्या मिक्स फॉर्मूलाज हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू द अदर्स, 1/4, 0.25, 20% एंड डी 25%। कौन एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बताओ कौन एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जरा ये बताना मुझे। मैंने कहा 1/4 लिखा है जो, वो 0.25 है ना, 0.25 तो 0.25 लिखा ही हुआ है, ठीक है। 20% क्या होता है, 20% होता है किसी चीज का, कितना होता है, 1/5 होता है। क्यों भैया, जरा निकाल के देख लो, 20 लिखा था, परसेंट की जगह 100 लगा देंगे, ये रखेंगे, 2 1 2 2 5 10, ये देखो 1/5 आ गया। और 25% का जरा निकालो तो क्या आएगा, तो 25/100 हो जाएगा। 25 1 20, 25 4 100, यानी हो जाएगा 1/4। इज इट क्लियर और कंफर्म? समझ ला? बढ़िया। फिल इन द ब्लैंक। 0.125 एज अ परसेंट इज, अब 0.125 को मुझे परसेंट में चेंज करना है। दादा जरा सोच के बताना कि 0.125 को परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो नीचे अगर 100 बना दूं तो वो परसेंट हो जाएगा। 100 कैसे बनाऊंगा, हाँ अपने मन से 100 लिख दूंगा तो मार दिया जाऊंगा, ठीक है। अब सोचो, मैं अगर यहां से एक डेसिमल हटाऊं और ये डेसिमल हटा के 2 डिजिट पीछे ले जाऊं तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ले भाई, काम बन गया। ले भाई ओम फो, अरे ओम फो भैया, ये ले 100 आया, इसका मतलब ये है कि 12.5% हो गया वो। ले भाई ओम फो, आ गया। ये वर्ड प्रॉब्लम इन अ बैग ऑफ 40 मार्बल्स। अब देखो एक क्वेश्चन दिया है, एक बैग है जिसमें 40 मार्बल है। कितनी मार्बल है, 40। 9 आर ब्लू, जिसमें से 9 क्या है, ब्लू है, ठीक है भैया, ठीक है कोई बात नहीं। व्हाट परसेंट ऑफ मार्बल्स आर ब्लू, तो कितने परसेंट मार्बल ब्लू है। देखो इसको मैं करूंगा दो तरीके से। मैं चाहता हूं पहले तुम कॉमन सेंस से करो, क्योंकि अभी मैं कॉमन सेंस से कर रहा हूं, बाद में हम धीरे धीरे तेज तेज करने लगेंगे। 40 मार्बल में से 9 मार्बल है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, पहले अगर मुझे पता चल जाए कि 100 मार्बल में से कितने मार्बल मुझे मिलेंगे, अगर 40 में से 9 मिल रहे हैं तो 100 में से कितने मिलेंगे, अगर ये मिल जाए। एक तरीका और है, यूनिटरी मेथड।
यूनिटरी मेथड अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि भैया अगर 40 मार्बल में से 9 ब्लू हैं, तो अगर एक मार्बल होता तो उसमें से कितने ब्लू होते? तो मैं क्या करूंगा, 9 बाई क्या कर दूंगा, 40 कर दूंगा। और फिर मुझे पता करना है 100 के अंदर कि भैया 100 अगर होते तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। यूनिटरी मेथड ही तो है, यानी परसेंट है ना, फ्रैक्शन और यूनिटरी मेथड ये सब सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, सब आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो 100 मार्बल, ठीक है, अब 100 मार्बल में मुझे निकालना है कि मुझे कितना मिलेगा। तो भैया 40 में अगर मुझे 9 मिल रहे थे, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन निकाल लो। फ्रैक्शन निकालो, कॉमन सेंस वाला काम कर रहा हूं, 9/40, ठीक है। अब कह रहा है कि ये पार्ट, इतना पार्ट तुम्हें मिलेगा, इतना पार्ट तुम्हें, अगर 40 है तो 9 ब्लू है तो उसमें इतना पार्ट मिलेगा। पार्ट बदलता नहीं है, भले ये चीज बढ़ती चली जाएगी, हिस्सा उतना ही रहेगा, है ना, है ना। हिस्सा मतलब जैसे बढ़ रही है चीज उस हिसाब से हिस्सा भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, कि भैया हिस्सा नहीं बदलेगा, इसकी क्वांटिटी बदलेगी लेकिन हिस्सा नहीं। अब 100 का 9/40, है ना, जैसे जिस तरीके से 40 मार्बल्स का 9/40 जो पार्ट है वो ब्लू है, तो वैसे ही 100 मार्बल का कितना पार्ट ब्लू होगा, तो इतना ही पार्ट ब्लू होना चाहिए 100 में से। तो मैंने कहा 9/40 मल्टीप्लाई बाई 100, ये गया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। गाइज मैं बताएं, ये चीज को तुमको मोर ओवर ऐसे पढ़ाना चाह रहा हूं जो कि तुम्हें ऐसा लगे कि भैया कुछ तो अलग बता दिया है, ठीक है, जो कि तुम्हारे एग्जाम में तुमको तकलीफ ना दे। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ये बताओ कि क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है, क्या ये तुम्हें समझ, मतलब दिमाग में चल रही है कि वाह वाह क्या बात है, क्या हो रहा है दिमाग में चल रहा है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना, मुझे ऐसा तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये मैंने नया ट्राई मारा है कि भाई कॉमन सेंस से पहले बताओ, बाद में भाई फॉर्मूला वॉर्मूला यूज करेंगे, क्या कहते हो। इज 5% द सेम एज 0.5? भैया 5% था, 5/100 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गलत कह रहा है, 0.05 होगा, तो गलत है ये, ठीक है। ओके डन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेम यूनिट्स फर्स्ट, मतलब अगर मेरे पास दो क्वांटिटी को मुझे कंपेयर करना है तो सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि भैया अगर 20 किलो को मैं 20 लीटर से कंपेयर करूंगा तो गलत करूंगा, ये सही नहीं। क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, बात समझ में आ गई। फॉर्म अ फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन बनाऊंगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, जो मैंने तुम्हें करके दिखाया है वही कर रहा है, ये कुछ नया नहीं कर रहा है, भी दिखाओ। देखो, एक्सप्रेस 40 पैसे एज अ परसेंट ऑफ 6 रुपीज, ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, 6 रुपए थे, है ना, जिसमें से मुझे 40 पैसे का कितना परसेंट हुआ। तो मैं एक काम करूंगा, इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट, कुछ लोग बताइए क्या करेंगे, सर आपने बताया था कि टोटल पैसे नीचे रखते हैं, 40 ऊपर रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। बोड़बा कहेंगे पगले है, तुमको क्या बताया था, सेम यूनिट होनी चाहिए, है 6 रुपया है ना ये, तो पहले इसको पैसे में, दोनों को पैसे में कन्वर्ट करो या तो दोनों को रुपए में, तो कहता है पैसे में कर लेते हैं। तो 1 रुपए में होता है 100 पैसा, ठीक है, तो 6 रुपए में कितना होगा, 600 पैसा। इज इट क्लियर। तो कहता है 600 पैसा यानी 40, ये तो गलत हो गया, है ना, ये हो गया 600। अब क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। 600 मेरे पास टोटल था जिसमें से 40 की मैं बात कर रहा हूं, तो ये फ्रैक्शन बन गया मेरा, ये फ्रैक्शन बन गया मेरा। और फ्रैक्शन अगर बन गया भैया तो 100 के अंदर, है ना, क्यों, मैं क्या करता हूं, 40/600 पार्ट ऑफ 100, यही तो हमारा परसेंट है, ठीक है, यही तो हमारा क्या परसेंट, मैं बार बार बताऊंगा ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये गया, ये गया, बचा क्या, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, ठीक है, 3, तो 3 6 जा 18, 6.666% आ गया मेरा आंसर। इज इट क्लियर, एग्जैक्टली यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल, पार्ट ऑफ अ होल। तो होल का पार्ट की बात करते हैं, एक दूसरा है कि भैया अ पुडिंग हैज 400 ग्राम शुगर, 200 ग्राम एग्स, 800 ग्राम फ्लोर एंड 100 ग्राम ड्राई फ्रूट, व्हाट परसेंट ऑफ इट इज शुगर, कितना परसेंट शुगर है उसमें। तो मैं कहूंगा पहले मुझे टोटल बताओ, तो टोटल 400 शुगर है, 200 एग है, 800 ग्राम तुम्हारा फ्लोर है, 100 ग्राम तुम्हें ड्राई फ्रूट्स हैं। अब सबके यूनिट सेम है तो सब प्लस हो जाएंगे, यानी 8 2 10, ठीक है, 10 4 1 5, यानी हो गया तुम्हारे पास 1500 ग्राम, ठीक है,
1500 ग्राम, 1500 ग्राम हो गया, ठीक है। जिसमें से कह रहा है शुगर का मुझे बता दो, है ना, शुगर का परसेंटेज। शुगर कितना है 400, टोटल नीचे कितना है 1500, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, ये गया ये गया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 0, ठीक है। जरा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 6 जा 18.666, यानी आंसर क्या आ जाएगा 26.666। इज ओके। ये जो यार लिखा है इन्होंने बस ऐसे लिख दिया है खाली, ठीक है, डन। ट्राई दीज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब भाई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिए हैं मुझे। कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं? व्हाट परसेंटेज 16 आवर्स ऑफ 2 डेज। भैया 2 दिन का, ठीक है, 2 डेज का, है ना, 16 घंटे कितना परसेंट हुआ? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूनिट सेम करूंगा। डेज है तो मैंने कहा 2 इंटू 24 आवर्स, यानी 1 घंटे, 1 दिन में अगर मेरे पास, ठीक है, 1 दिन में, 1 डे में मेरे पास 24 आवर्स अगर रहते हैं तो मेरे पास 2 डेज में कितना रहेगा? कहता है 24 मल्टीप्लाई बाई 2, 48 आवर्स हो गया भैया, ठीक है। अब 16 आवर मेरा, मुझे 16 आवर का निकालना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, टोटल मेरे पास 48 आवर्स हैं, 16 ऊपर रखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, 16 और 30, 16 और 16, 6 और 30, 48, 16 3 48, 3 से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.3333%, यानी 33.33%, ठीक है। एक चीज याद कर लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे के लिए बताता हूँ, 100 को जब भी 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 33.33, ठीक है। तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आंसर रहेगा रेडी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि परसेंट सीखने के साथ साथ तुम ऐसी चीजें भी सीखो जो तुम्हें सीधा आंसर देने में मतलब हेल्प करे, ठीक है। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई 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 तो फिर गई किधर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंट इज 25 सेंटीमीटर ऑफ 4 मीटर? फिर वही बात, 25 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना परसेंट होगा? तो टोटल मेरे पास कितना है 4 मीटर, 25%, 25 सेंटीमीटर का मुझे परसेंट निकालना है। कैसे निकालूंगा? पहले यूनिट बराबर करूंगा। 25 सेंटीमीटर है ये, तो इसका है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर कितना होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 4, है ना। तो कितना आ जाएगा भैया 400 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब 400 सेंटीमीटर, 4 नीचे रखा जाएगा, 25 ऊपर रखा जाएगा, 100 ये आ जाएगा, ये है ना, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, अरे ठीक है, हो गया 4 6 जा 24, अब 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 5 जा 20, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 6.25%। इज इट क्लियर? इज इट ओके? ठीक है, 5% फाइंड कर लिया। अब आ रहा है एक नया क्वेश्चन है, एन एलॉय हैज 13 पार्ट्स कॉपर, 7 पार्ट्स जिंक एंड 5 पार्ट निकल। मतलब एक एलॉय है जिसके 13 पार्ट कॉपर के हैं, 7 पार्ट जिंक का है, 5 पार्ट निकल का है। फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच मेटल इन द एलॉय। समझ पाए? समझ पाए? मतलब एलॉय जो है उसका पार्ट निकालो कितना है ना। तो 13 पार्ट्स जो है वो कॉपर का है, और हर हर मेटल का, ठीक है, हर मेटल का मुझे वो निकालना है। तो समझो 13 पार्ट्स कॉपर का है, 7 पार्ट जिंक का है, 5 पार्ट्स निकल है, ठीक है। तो मैंने टोटल कितने पार्ट्स हो गए? कहता है 13 7 और 5, तो 13 प्लस 7 प्लस 5, ठीक है। और मुझे अलग अलग चीजों का निकालना है, तो मान लो पहले मैं निकाल लेता हूं कि कॉपर का, तो 13 से डिवाइड ऊपर रख दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आंसर अपना निकाल लेना। दिस इज योर होमवर्क। ओके डन, ठीक है। 2 पार्ट रीजनिंग। अब देखो देखो क्वेश्चन दिया है, इफ x इज 20% लेस देन y, ठीक है, अगर x जो है मेरा वो 20% लेस है y से, यानी कि x इज 20% लेस देन y, ठीक है, यानी कि x जो है वो y से 20% कम है ना। x जो है वो y से 20% कम है। एक्सप्रेस x बाय y एज अ फ्रैक्शन, देन फाइंड y एज अ परसेंट ऑफ x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, होमवर्क में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। मतलब अच्छा क्वेश्चन ये है तो इसका मतलब ये है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी पहले तुम्हें जानना है, इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है।
x% ऑफ क्वांटिटी Q, है ना, x बाई 100 इंटू एक्स, ये जो कह रहे हैं ये कुछ अलग नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं अब मैं क्या करूंगा, जैसे होता नहीं है यार मास्टर साहब, भैया वो मेरे पास जो था ना वो एक चीज थी, है ना, उसका मुझे 40% बताओ कितना होगा, है ना, कैसे बताएंगे, तो कहता है भैया ये बताओ 20% ऑफ 60 कितना होगा, मतलब मेरे पास 60 चीजें हैं जिसमें से 20% मुझे देना है, तो अब 20% देना है तो कहेगा ओए भैया लालू 20% ले आओ, अब उसको पता नहीं 20% कितना होता है तो पहले निकालेगा। 20% ऑफ 60 मतलब 20, देखो लिख लिया है तुमने, अगर इतना बस तुम्हारा इतना कंफर्म है कि 20% ऑफ 60 यानी 60 का 20%, तो 20 की जगह 20 लिख दो, परसेंट की जगह नीचे 100 लगा दो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख दो, 60 लिख दिया, बस बात खत्म। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी आ गया 12%। लालू कितना आया? 12%। आंसर कितना आया बेटा? 12% नहीं आया है, 12 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई 60 में से 20% निकालना है तो वो तो नंबर आएगा ना, परसेंट थोड़ी ना आएगा, परसेंट तो पहले ही मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, बढ़िया। 40% ऑफ 40% ऑफ 7.5 कहता है 40% का नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7.5। अब जरा इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, जैसे ये गया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, अब ये आ जाएगा 3, यानी ये आ जाएगा 3, यानी 40% ऑफ 7.5 इज 3। इज इट ओके? बढ़िया, कूल, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मल्टी स्टेप प्रॉब्लम अप्लाई विद ट्वाइस, मतलब अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। स्टार्ट उन्होंने किया 50 एप्पल से, ठीक है, 20% उसमें से ईट कर लिए, मतलब 50 में से 20% मैंने क्या कर लिए, खा लिए। तो 20% अगर खा लिए तो बचे कितने, तो कहेगा भैया देखो 50 का 20% निकाल लो, यहां से देखो, है ना, 20% ऑफ 50, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, 20% की जगह 100, फिर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फिर 50, ये आ जाएगा तुम्हारा 0 से 0 गया, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी ये क्या आ जाएगा 10, यानी मैंने 10 खा लिए, 20% ऑफ 50 इज 10, तो मैंने 10 खा लिए, तो बचा कितना, 50 माइनस 10 कितना हो भैया 40। फिर कह रहा है कि 20% ऑफ 40 रोटेन, मतलब अब ये जो 40 है इसमें से 20% क्या है, सड़ गए, तो 20% सड़ गए, तो 20% ऑफ 40 मीन्स कि 20 लिखा, परसेंट की जगह 100 लगाया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फिर 40, ये से ये किया, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, यानी कि 8 इसमें से खराब हो गए, 40 में से 8 खराब हो गए, तो भाई लोग कितना बचा, 40 माइनस 8 कितना हुआ 32, है ना। अब उसमें से फाइनल आंसर हमारा कितना बचा है 32, ये देखो आंसर यही आया, मतलब कुछ नहीं करना है, वो कहता जाएगा इतना खराब है, इतना ये है, इतना ये, स्टेप बाय स्टेप करते रहना, ठीक है, ठीक है, ओके डन। परसेंट हमेशा कैसे निकलेगा कि भैया उन्होंने बोला 20%, तो अब 20% किसका, इसी का तो होगा, हाँ पुराने वाले का 20% ना, कि भैया उन्होंने कहा 20% खा लिए, तो पुराने से देखोगे ना कि भाई 50 थे मेरे साथ, 50 में से 20% खा लिए, तो 20% ऑफ 50, ये भूलना नहीं है ना, आगे वाले में मत कर देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी मामला, ठीक है, हाँ ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ट्राई दीज अप्लाइंग परसेंटेज, नया नया क्वेश्चन है फिर से। अ शॉप वर्थ 25,000 इज इंश्योर्ड फॉर 95% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब एक शॉप है जो कि जिसका इंश्योरेंस हुआ है, जिसमें अगर कुछ होगा तो 95% उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है। तो अगर वो 25,000 की शॉप है तो उसका 95% मुझे मिलेगा अगर वो उसको कुछ हुआ। हाउ मच वुड द ओनर गेट इफ समथिंग हैपेंड, अगर कुछ हो गया तो भैया 95% निकालना है 25,000 का, तो भैया 95% ऑफ 25,000 निकालना है मुझे। अब मुझे नहीं लगता कि इसका बड़ा ही मुश्किल टास्क होगा, भैया 95 लिखोगे, नीचे 100 लगाओगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 25,000, जरा सॉल्व करके मुझे आंसर बता देना यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है, डन। आउट ऑफ 1200 पीपल्स 900 आर बॉयज, जिसमें से 1200 में से, है ना, 12 में से 900 मेरे पास क्या है, बॉयज है, ठीक है। फिर कह रहा है इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स वियर स्पेक्टिकल्स, मतलब अगर 20% बॉय और 30% जो लड़कियां है वो स्पेक्टिकल अगर पहनी है, फाइंड हाउ मेनी पीपल्स इन ऑल वियर स्पेक्टिकल्स,
ठीक है, कितने टोटल पहनेंगे? तो भाई 1200 में से 900 अगर बॉयज हैं तो पहले मैं देख लूंगा कि उन्होंने बोला है 20% ऑफ द बॉयज, यानी 900 में से बॉयज में से 20%, ठीक है, तो 20% ऑफ 900, क्यों कि 900 बॉयज हैं, बॉयज में से 20% लोग स्पेक्टिकल पहनते हैं, तो पहले हम निकाल लेंगे 20% कितना है 900 का, तो 20/100 मल्टीप्लाई बाई 900, ठीक है, ये गया, ये गया, 9 टू जा कितना होता है 18, यानी 180, यानी कि 180 लोग मेरे को स्पेक्टिकल्स पहनते हैं। बाकी बच्चे गर्ल्स कैसे पता चलेगा? भाई 1200 में से अगर 900 बॉयज हैं तो इधर से तो गर्ल्स निकल आएंगे भाई, 1200 माइनस 900 कितना हो जाएगा 300, 300 क्या आ गई? गर्ल्स आ गई। अब कह रहा है गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स 300 गर्ल्स में से 30% गर्ल जो है स्पेक्टिकल पहनती हैं, तो मैंने कहा 300 30% ऑफ 300 अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा 30% का मतलब 100, ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300, तो ये गया, ये गया, 3 3 9 यानी 90 हो गया, यानी कि टोटल 90 हो गया, यानी 300 गर्ल्स में से मुझे 90 गर्ल्स स्पेक्टिकल पहनते हैं। अब वो कहता है टोटल कितने पहनते हैं, तो भैया 180 भी पहनते थे, 90 भी पहनते थे, तो 180 प्लस 90 9 8 17 होता है, यानी हो जाएगा 27, यानी 270 आंसर हो गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? नहीं भूलोगे पक्का? डन है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ ये ट्रू और फॉल्स इफ 30% ऑफ अ नंबर इज 60, मतलब कोई नंबर है जिसका 30% 60 है, द नंबर इटसेल्फ मस्ट बी 180, ठीक है, वेरीफाई कैलकुलेशन। अब भाई कुछ नहीं करना है, अगर 180 नंबर है खुद, ठीक है, जिसका 30% 60 है, तो तुम्हें देखना है भाई, अबे तो 180 का 30% निकाल लो जरा भाई, तो भैया 30% हम निकाल लेंगे तुरंत, 30% ऑफ 180, ठीक है, तो इसका निकालने के लिए 30/100 मल्टीप्लाई बाई 180, ये गया, ये गया, है ना, ये गया, ये गया, 18 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24 का 2 और 3 1 जा 3 2 5, बिल्कुल नहीं, गलत है, 60 नहीं हो सकता, नो, फॉल्स, इट इज फॉल्स। डन है भाई? ओके, लास्ट क्वेश्चन खुद करोगे तुम, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। क्या लिखा है? इन एन एग्जाम द मैक्सिमम मार्क्स आर 900, 900 नंबर का मार्क्स एग्जाम है, स्टूडेंट जो है 33% ले रहा है, मतलब फेल नहीं हुआ है, एंड फेल्स बाय 45 है, फेल्स बाय 45 मार्क्स, हमारा 33% तो पासिंग था यार, कोई बात नहीं, स्टूडेंट जो है 33% ले आ रहा है और एंड फेल्स बाय 45 मार्क्स, मतलब 45 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, तो पासिंग मार्क्स कितने थे? तो भाई देखो 900 में से पहले तुम निकाल लो कि स्कोर 30%, 33% कितना आता है, तो 900 का 33% निकाल लेना, फिर उसमें 45 प्लस कर देना, वही पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि उसी से तो वो फेल हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज चेंज, ओ हो, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके लिए क्वेश्चन है, उसके लिए फॉर्मूलाज है, चलिए आइए देखते हैं जल्दी से। एक होता है परसेंट इंक्रीज, एक होता है परसेंट डिक्रीज। तो पहले मैं फॉर्मूला तुमको बता देता हूं कि परसेंट को निकालने का तरीका क्या था, नीचे हमारा टोटल है ना, और ऊपर क्या भाई, ऊपर हमारा इंक्रीज और डिक्रीज, ये इंक्रीज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, फिर अच्छा एक बात और, टोटल की जगह तुम पुराना सोचो, पुराना, अभी देखो पुराना क्यों बताऊंगा, देखना अभी, तो डिक्रीज, नीचे क्या हो गया पुराना, पुराना मतलब क्या होता है ओल्ड, है ना, क्योंकि तुम कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि नई वैल्यू आएगी पता चले उसको नीचे रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। पुराना का मतलब क्या है, अभी देखो समझो, एक बाइसिकल है जिसकी कॉस्ट जो है 800 रुपए, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 650, ठीक है, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज कितना परसेंट हुआ, तो पहले ये बताओ डिक्रीज हुआ कितना, 800 था, है ना, तो मैं कहूंगा कि डिक्रीज जो हुआ है वो हुआ है 800 माइनस 600, कितना 650, कितना डिक्रीज हो गया भाई, तो ये डिक्रीज हुआ है 150, ठीक है, 150 रुपए डिक्रीज हो गया। फिर कहता है अब डिक्रीज परसेंट, ये कितना परसेंट है, तो कहता है परसेंट अगर निकालना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, पुराना, पुराना प्राइस क्या था, नया प्राइस 650 है, पुराना प्राइस 800 है, 800 ऊपर 150 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ये गया, ये गया, इसको जरा डिवाइड कर देने का, इसको डिवाइड जैसे ही करोगे तुम्हारा आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, और 8 1 जा 8 16, 8 8 64, 18, और 8 8 जा 64 60, 8 7 जा 56, ठीक है, और 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 18.75, ठीक है, एज इट हो गया, इतना परसेंट डिक्रीज हो गया, ठीक है, कैलकुलेट करना है।
एरर परसेंट, इन्होंने कहा एक लाइन इन्होंने मेजर करी 1.5 सेंटी, लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर वाज मेजर्ड एज 1.55 मीटर, यानी कि इन्होंने गलत मेजर कर ली, उन्होंने 1.55 मेजर कर ली, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूंगा, इन्होंने ज्यादा मेजर कर ली, तो इंक्रीज कितना हो गया, कहेगा इंक्रीज जो है वो है 1.55 माइनस 1.5, तो दिखेगा तो 0.05 आएगा, इतना इंक्रीज हुआ। तो कहता है पुराना क्या था, पुराना 1.5 था, पुराना लिखे नीचे लिखा 1.5, ऊपर से जो इंक्रीज हुआ वो आया, इंक्रीज कितना हुआ 0.5 डिवाइड 100। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। कोई कोई तुम्हें बोलेगा इंक्रीज लिखो फिर नीचे टोटल लिखो 100, मैं ही टोटल क्या, टोटल तुम बताएं, हो सकता है दोनों को प्लस कर दो, जब दिमाग काम नहीं करता तो ये होता है। अगर नीचे पुराना याद रखोगे ना, तो पुराना मतलब एक बोलेगा वो कि पहले हो चुका है, अब वो इंक्रीज होके इतना हुआ है, तो इंक्रीज होके इतना हुआ है तो वो तो बाद का हुआ है ना, पहला क्या था, पुराना क्या था, पुराना ये था, तो इसीलिए मैंने पुराना नीचे लिखा। ठीक है, याद रखना, ये चीज नहीं गड़बड़ हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला इंक्रीज 80/25%, 80 को 25% बढ़ा दो। ठीक है, 80 को 25% बढ़ा दो। फॉर्मूला क्या था भैया, पुराना इंक्रीज ऊपर रहता था 100, कितना 80 को 25% बढ़ा दो। ठीक है, तो यानी 25%, देखो जितना बढ़ता है वो इधर लिखा जाता है, और 25% मेरा बढ़ गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है 25 बढ़ गया है, तो पुराना मेरा कितना था, 80 था, 80 को ही तो बढ़ाना है, इंक्रीज कितना हुआ नहीं पता, 100। ये देखो तरीका मैं बढ़िया बता रहा हूं तुमको करने का। फिर क्या हुआ, ये 2 4 2 5 10, तो ये क्या आ गया 5i/4 इक्वल टू 25। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5i, 25 4 जा कितना होता है 100, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, 5 2 जा 10 0, यानी इंक्रीज मेरे पास होगा 20 रुपीज का। ठीक है, ये देखो 20 रुपीज। ठीक है, डिक्रीज सेम, अब ये सेम फॉर्मूला यहां होगा कि भाई डिक्रीज अपॉन पुराना इंटू 100। पुराना मेरे पास कितना है 60 है, डिक्रीज मेरे पास कितना हो गया 10 का हो गया, तो मुझे डिक्रीज ही तो निकालना है खाली। तो भाई वो देखो जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी होती है उसको मैं एक साइड अकेला छोड़ देता हूँ। आई की वैल्यू निकालनी थी, कितना इंक्रीज हुआ उसको अकेला छोड़ दिया, देखो तो 20 वैल्यू आ गई। डन है भाई, ओके डन। नेक्स्ट, तो अच्छा ओके, बाकी तुम्हारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं कि भैया व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 25% बिकम्स 150। भैया कोई नंबर है, वही फॉर्मूला है, ठीक है, पुराना अपॉन इंक्रीज इनटू 25। कोई नंबर है जिसको इंक्रीज करा गया वो 150 हो गया है। ठीक है, वो कितना हो गया 150 हो गया है, यानी पुराने में पुराने में वो नंबर प्लस किया गया, इंक्रीज को प्लस किया गया, पुराना नंबर में इंक्रीज को प्लस किया मैंने। ठीक है, तो वो मेरा नया नंबर आ गया। भाई जो नंबर इंक्रीज हुआ उतना प्लस किया गया, बस ये तुम्हारा फॉर्मूला है। पुराना वैल्यू जो थी तुम्हारी, ठीक है, उसको मैंने इंक्रीज किया और वो नया आ गया, यानी 150 नया आ गया। ठीक है, 25% मैंने उसको बढ़ाया है, तो इंक्रीज मेरा कितना हुआ है 25%। ठीक है, तो ये उसकी जगह आ जाएगा, यानी पुराना प्लस I/P/100। ठीक है, ये फॉर्मूला है तुम्हारा। ठीक है, तुम जरा रख के देख लो, चाहे कि यहां x लेके ले रहे हैं, यहां पे तुम अपने हिसाब से कर लो भाई। ठीक है, और सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर x अलग कुछ। ठीक है, चलो कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं, ये है तुम्हारी कॉमन मिस्टेक्स। कुछ क्वेश्चंस तुमको दिए हैं मैंने, ठीक है, वो कर लेना, समझ लेना। ठीक है, और बाकी 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 बस हमारा आज का जो यहाँ पे वन शॉट है, एक अब खत्म होता है, कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खूब मजे करो, खूब मस्ती करो। परसेंटेज का हमारा वन शॉट यहीं तक का था। कॉमन सेंस से करोगे तो सारा हो जाएगा। ठीक है, वो जो फॉर्मूला मैंने तुमको दिया है कि कोई चीज इंक्रीज हो गई उसके बाद कैसे आएगी, तो फॉर्मूला बहुत सही दिया है। P प्लस इंक्रीज इक्वल टू नया नंबर, तो P तो तुम्हें पता रहेगा या नहीं पता रहेगा, प्लस इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा देना, बस निकाल लेना। ओके, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।